नमस्कार। मैं मनमोहन जिंदल, एक्स कैनारा। I have worked 30 years in Syndicate Bank. So we shall discuss today some MCQs on legal aspects of loan recovery. This is beneficial for the bankers who are working in the recovery section, for the recovery agents and others also. So first, what is the primary ऑब्जेक्टिव ऑफ लोन रिकवरी? तो क्या हरेस करना है बोरोवर को? नहीं। इंक्रीज करना है बैंक का प्रॉफिट? नहीं। लीगल प्रोसीडिंग्स को डिले करना है? नहीं। सो बैंक को भाई अपने लोन रिकवर करने हैं। प्राइमरी पर्पस लोन रिकवरी का है कि ओवर ड्यू लोन रिकवर हो जाएं, जो किस्तें टूट गई हैं, जो कस्टमर थोड़ा डिले कर गया है, उसको रिकवरी करके परफॉर्मिंग एसेट बना दिया जाए। बिफोर इनिशिएटिंग रिकवरी एक्शंस, लेंडर को क्या करना चाहिए? क्या इमीडिएटली लीगल नोटिस देना चाहिए? क्या डायरेक्ट रिकवरी एजेंट को भेजना चाहिए? क्या सेटलमेंट ऑफर ऑफर करना चाहिए? नहीं। सबसे पहले जैसे ही लोन ओवरड्यू होता है, उसको एक नोटिस ऑफ डिफॉल्ट भेजना पड़ता है कि भाई आप इन इन किस्तों में डिफॉल्ट कर रहे हो, कृपया अपनी पैसे को जमा कर दीजिए। तीसरा, विच एंटिटी इज ऑफन एम्प्लॉयड बाय लेंडर्स टू कलेक्ट ओवरड्यू अमाउंट्स? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के मुताबिक आजकल बैंक रिकवरी के लिए अपॉइंट करते हैं रिकवरी एजेंट्स को। लीगल एडवाइजर जब लोन को के खिलाफ कोर्ट में कुछ काम करना हो, तब लीगल एडवाइजर्स काम आते हैं। बट इनिशियल फॉर द रिकवरी ऑफ ओवरड्यू अमाउंट, रिकवरी एजेंट्स आर दी राइट persons who are employed by the bankers for recovering the dues. According to RBI guidelines, रिकवरी एजेंट्स को क्या प्रोहिबिट करना चाहिए? तो उसको प्रोहिबिट करना चाहिए हरेसिंग दी बोरोवर। एज पर फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर लेंडर्स, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द डेट रिकवरी एजेंट्स, कस्टमर को हरास नहीं किया जा सकता। उसको चाहे तो नेगोशिएशन सेटलमेंट आप ऑफर कर सकते हैं, लीगल नोटिस भेज सकते हैं, और कांटेक्ट कर सकते हैं बोरोवर को ड्यूरिंग दी बिजनेस आवर्स। इसके लिए भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं, जो किसी और चैप्टर में कई बार हम बताते हैं। तो आजकल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के मुताबिक 8 AM से सिर्फ 7 PM तक ही आप कस्टमर को विजिट कर सकते हैं। रिकवरी एजेंट को क्या क्लियरली कम्युनिकेट कर देना चाहिए बोरोवर्स को? क्या अपनी पर्सनल ओपिनियन? नहीं। पर्पज ऑफ दियर कॉल एंड आउटस्टैंडिंग अमाउंट, तो उसे बताना पड़ेगा कि भाई मैं क्यों कॉल कर रहा हूं, मेरा पर्पज क्या है, और आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या है। बोरोवर का क्रेडिट स्कोर का रिकवरी से लेना देना नहीं, ये तो जब सैंक्शन करते हैं तब जरूरत पड़ती है। लेंडर की फाइनेंशियल स्टेटस इस समय फोन पर क्या देखेगा? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ही शुड टेल कि भाई मेरी कॉल का उद्देश्य आपसे बकाया राशि का वसूल करना है। सेटलमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व्स इग्नोरिंग द बोरोवर? नहीं। इमीडिएटली सीजिंग द एसेट्स? नहीं। पब्लिकली शेमिंग द बोरोवर? नहीं।
नेगोशिएशन ये रीपेमेंट प्लान करना है कि भाई आप लोगों की किस्तें टूट गई हैं, आप चाहो तो रिस्ट्रक्चर कर लीजिए, हम नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं। आप कैसे रीपेमेंट प्लान अपना बनाना चाहेंगे, आपका कैश फ्लो कितना है, उसके मुताबिक ये सब करने के लिए बैंक तैयार है। तो छठे का आंसर सेटलमेंट फाइंड्स mutually agreeable solution for repayment. That is called the negotiating repayment plans. यदि बोरोवर फेल होता है रिस्पॉन्डिंग इन नोटिस ऑफ डिफॉल्ट, तो लेंडर को क्या इशू करना चाहिए? फ्रेंडली रिमाइंडर नहीं, पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं, क्रेडिट स्कोर एडजस्टमेंट नहीं, तो उसके बाद बैंक के पास कानूनी नोटिस भेजने के अलावा कोई और जरिया बचता नहीं है। तो लीगल नोटिस भेजना पड़ता है कि भाई हम अब आपको लीगली नोटिस देते हैं कि बैंक इंटेंड कर रहा है कि आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन की कार्रवाई शुरू की जाए। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स वर एस्टेब्लिश्ड अंडर दी, तो ये जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश किए गए थे रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 1993, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नहीं। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड तो अभी 2016 में ही पारित हुआ है और इसका काम मेन पर्पज रिकवरी नहीं है बल्कि रेजोल्यूशन से। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित बातें होती हैं। डीआरटी प्राइमरी हैंडल, क्या क्रिमिनल केसेस हैंडल करता है क्या? नहीं। फैमिली डिस्प्यूट नहीं, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन नहीं, तो डेट कलेक्शन से संबंधित बैंकों के केसेस को एंट्री करता है, सुनता है, और यह 20 लाख से ऊपर के लोगों के लिए भी काम करता है। Borrower has the right to file complaints regarding unfair recovery practices through, तो कई बार उधारकर्ताओं को वसूली प्रथाओं में कई बार शिकायत होती है, डेट रिकवरी एजेंट से होती है, बैंक के प्रोसीजर से होती है, तो उसको सोशल मीडिया पर नहीं करना चाहिए, पब्लिक प्रोटेस्ट की ज्यादा जरूरत नहीं है, इग्नोर भी नहीं करना चाहिए, बल्कि हर बैंक ने एक ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म की स्थापना की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के मुताबिक हर बैंक को एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म की स्थापना करनी पड़ती है ताकि म्यूचुअली कस्टमर के कंप्लेंट्स को रिड्रेस किया जा सके, उसके ग्रीवेंसेस को रिड्रेस किया जा सके। तो कुछ और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।